हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। यूनिट फर्स्ट में आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, है ना। कंप्यूटर बेस्ड जो आपका फर्स्ट चैप्टर गिवन है, इसमें कंप्लीट आपका थ्योरेटिकल पेपर है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है, बट उसको समझने के लिए आपको कंप्लीट बेसिक समझना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये हमारा चैप्टर सेकेंड रहेगा, ठीक है। चैप्टर सेकेंड, न्यूमेरिकल मेथड फॉर सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अब यहाँ पर दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो फर्स्ट चैप्टर का ए पार्ट, सेकंड का बी पार्ट, ये भी ले सकता है, या फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन बनने वाला है, सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट चैप्टर सेकंड से भी लिए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि चैप्टर सेकंड आपका यूनिट फर्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर के भी, बट वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी। अभी मैंने इसको थोड़े दिन पहले ही चैप्टर को कंप्लीट करवाया है, तो ये हम लास्ट में करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड से, ठीक है। तो चैप्टर सेकंड आपका क्या रहेगा? न्यूमेरिकल मेथड फॉर सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अब यहाँ पर गिने चुने आपके पास 4 मेथड्स रहेंगे ना। फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट आया हुआ है बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन, रेगुलर फॉल्सी एंड न्यूटन रैप्शन और सीकेंट मेथड, है ना। और एक छोटा सा टॉपिक और ऐड हुआ है इस चैप्टर में, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बात ये कि जितने भी आपके चारों के चारों ये टॉपिक्स हैं, बाइसेक्शन हो गया, सीकेंट मेथड हो गया, रेगुलर फॉल्सी एंड न्यूटन रैप्शन, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके हम कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, वो एज अ थ्योरम आप उनको बोल सकते हो, या उनका जो डेरिवेशन है वो आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। न्यूटन रैप्शन के डेरिवेशन में शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, जो कि अभी मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से रेगुलर फॉल्सी का कन्वर्जेंस पूछ सकता है, न्यूटन रैप्शन का कन्वर्जेंस पूछ सकता है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन न्यूटन रैप्शन से बहुत बनेंगे, बहुत सारे, ठीक है। तो वहाँ भी हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन अलग से। मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में, जैसे कि हम 4th सेमेस्टर का कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर के भी काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, उसी टाइप से आपका भी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बट एक बार लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है भाई? फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। बाइसेक्शन मेथड में बेसिकली हमें करना क्या होता है, आपके पास यहाँ पे गिवन है इक्वेशन x³ - x - 11 = 0, ठीक है। तो बाइसेक्शन मेथड के लिए, क्योंकि ये x का फंक्शन है, हम यहाँ पे ले लेते हैं f(x) = x³ - x - 11 = 0। हमें अप्रोक्सीमेशंस यहाँ पे फाइंड आउट करने होते हैं, है ना, कि हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है रियल रूट। हमें इसका रूट फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू हमें बाइसेक्शन मेथड का यूज़ करके निकालनी है। क्या होता है बाइसेक्शन मेथड? हम सबसे पहले इनिशियल अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3, 4 अप टू सॉन। क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए 0 पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, 1 पे नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है, कि ये हमें चेक करना है। तो अगर f(0) मेरा आ जाता है नेगेटिव, है ना, f(1) भी क्या आ जाता है नेगेटिव, f(2) भी क्या आ जाता है नेगेटिव, और f(3) आ जाता है पॉजिटिव, है ना। तो हमें ये दोनों इनिशियल वैल्यूज लेनी है 2 और 3। मतलब हमारे जो साइंस हैं इन वैल्यूज पर, f(2), f(3) पर इसके साइन अगर आप चेक करोगे, इसकी वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे, उनके सिंबल या उनके जो ऑपोजिट सिंबल होने चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हमें बाइसेक्शन मेथड में सबसे पहले चेक करनी होती है। जैसे यहाँ पर हम f(0) फाइंड आउट करते हैं, सो फॉर, और ये हम क्यों करते हैं? फॉर इनिशियल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इनिशियल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है भाई। इनिशियल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए हमें ये प्रोसेस करना होता है। अगर मैं f(0) फाइंड आउट करती हूँ तो -11 आएगा, विच इज़ नेगेटिव। अगर मैं f(1) फाइंड आउट करती हूँ, सो 1 - 1 - 11, ठीक है। देन अगेन इट इज़ नेगेटिव, माइनस का रहेगा, ठीक है। f(2) अगर हम फाइंड आउट करते हैं, सो 2³ - 2 - 11, 8 - 13, इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव। तो ये तीनों सेम सिंबल के चल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 पे सॉल्व करते हैं, 3³ - 3 - 11, 27 - 14, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव।
तो हमें ऑपोजिट सिंबल किस पर मिले, 2 और 3 पर मिले, तो ये हमारे इनिशियल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हो जाएंगे। ओके, सो देयरफॉर f of 2 and f of 3 are of opposite signs। ठीक है, इनके ऑपोजिट साइन है। सो रूट ऑफ f of x किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, f of x lies between 2 and 3। अब मुझे एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, है ना, मुझे क्या चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए x की। तो कैसे पता चलेगा, 2 और 3 के बीच में तो इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है कि आप यहाँ से अप्रोक्सीमेशंस निकालो। और कैसे अप्रोक्सीमेशंस निकालो, हम यहाँ पे अगर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू रूट क्या होता है बाइसेक्शन मेथड में कि जो आपके इनिशियल वैल्यूज आई हैं 2 और 3, आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। बाइसेक्शन यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, 2 और 3 इनिशियल वैल्यूज मुझे मिली है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, है ना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाता, यहाँ पे नेगेटिव मिल जाता, फर्स्ट नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो हमें आगे चलने की जरूरत ही नहीं थी, हमें ऑपोजिट साइन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5/2, इट इज 2.5। अब यहाँ से आप फंक्शन की वैल्यू निकालो 2.5 पर। 2.5 पर वैल्यू क्या आ रही है, 2.5 क्यूब माइनस 2.5 एक्स के प्लेस पर पुट कर दोगे, कहाँ पे, f of x में, यहाँ पे x के प्लेस पर पुट कर दोगे, -11। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, कैलकुलेटर आपको यूज़ करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कैलकुलेटर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलेगा, लेकिन आप जब भी कहीं से आप बाय करते हो तो पहले बताइएगा हमें एग्जाम में यूज़ करना है। वहाँ पर ऐसा कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पर साइन, कॉस, टेंजेंट यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो कैलकुलेटर से ही। आई मीन टेबल आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ले जाया भी नहीं जाता वहाँ पे, क्योंकि कोई कागज़ या कोई पेपर वहाँ पे आपको अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर आप ले सकते हो, लॉगरिथम है, एंटी लॉगरिथम है, वैल्यूज सारी आप वहाँ पे देख सकते हो, रूट में वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो ये सब कैलकुलेटर से ही सॉल्व हो जाएंगे। राइट, वो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालना है, चाहे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आपके पास आने वाली है 2.125। कैसी आ रही है भाई, पॉजिटिव वैल्यू। कैसे मिली मुझे, पॉजिटिव। अब देखिए जरा 3 पे कैसी वैल्यू थी, पॉजिटिव, और 2.5 पे कैसी आई है, पॉजिटिव। अब हमें ये पता है कि 2 और 3 के बीच में हमारा रूट लाई करेगा, इसके बीच में वैल्यू क्या निकाली बाइसेक्शन मेथड से, 2.5। अब वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा या इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ये चीज़ हमें देखना है। ऐसे हम बाइसेक्शन मेथड से वैल्यूज निकालते जाएंगे। अब 2.5 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 2 पर थी नेगेटिव वैल्यू, 3 पर पॉजिटिव वैल्यू, तो इनके बीच में तो नहीं आएगा, तो रूट हमारा इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बताएंगे कि भाई f of 2 इज नेगेटिव एंड f of 2.5 इज पॉजिटिव, सो देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 2 and 2.5। यहाँ से आप निकालोगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू रूट इज इक्वल्स टू 2 + 2.5 डिवाइड बाय 2। तो बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है कि जब दो वैल्यूज आपको मिल जाती हैं कि भाई इन दोनों वैल्यूज के बीच में आपका रूट लाई कर रहा है, तो आप उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। राइट, तो यहाँ से सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या आ जाएगा आपके पास, 2.25। ठीक है, इस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। नाउ f of 2.5 2.25 क्यूब माइनस 2.25 माइनस 11, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमें देगा -1.8594 विच इज नेगेटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव। अब देखिए जरा, पहले हमारे पास क्या था 2, फिर आया 2.5 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से, सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2.25। सो 2.25 इन दोनों के बीच में लाई करेगा 2.25। इस पर वैल्यू थी पॉजिटिव, इस पर वैल्यू थी नेगेटिव, ये तो नेग्लेक्ट ही हो गया था हमारा।
है ना, ये तो नेग्लेक्ट हो गया। अब 2.25 पर वैल्यू कैसे मिल रही है आपको, ये सिर्फ वैल्यू मिल रही है नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में रूट जाएगा या इन दोनों के बीच में जाएगा, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, हमें ऑपोजिट सिंबल लेने हैं, तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में अब हमारा रूट लाई करेगा। ठीक है, तो यहां से हम बताएंगे सिंस f of 2 and f of 2.25 are of opposite sign, so therefore root lies between 2 and 2.5। तो इस टाइप से आप बाइसेक्शन मेथड से अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालते जाओगे। कब तक निकालना है, हम 5 निकालें, 6 निकालें, 9 निकालें, 10 निकालें, 15 निकालें, कब तक हमें निकालना है, जब तक आपके डेसिमल के बाद, हमें यहाँ पे 3 डेसिमल तक बोला गया है ना, तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर लेंगे इसको। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप फिर से क्या करेंगे, यहाँ से थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे। थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, 2.25 था, सॉरी 2.25 डिवाइड बाय 2। यहाँ से फिर से वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर से फंक्शन में पुट करोगे, देखोगे पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। समझ में आई बात। अगर मान लीजिए इस पर हमारी आती है पॉजिटिव, तो अगर ये हमारे पास क्या था नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, अब जो मेरी वैल्यू लाई कर रही है 2.5, ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है। अगर यहाँ पे वैल्यू मेरी आती है नेगेटिव, इन दोनों के बीच में फिर से आपके थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू से वैल्यू मिलेगी। अगर इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच में रूट लाई कर जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप निकालते जाओगे। आपको यहाँ पे 10 अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालनी है। 9th पे जो वैल्यू आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। 9th अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी, ये क्या आ रही है भाई, 2.3731, और 10th जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी ये आ रही है 2.3741। हमेशा 4 डेसिमल प्लेस तक निकालो, 4 डेसिमल प्लेस तक निकालो। और यहाँ पे देखिए आप कि 3 और 4th और 8th भी मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा ना। 8th अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है 2.3711। अब हमें यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए था, यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। एक चीज़ यहाँ से समझना, देखो 373737 सबके पास 2 डेसिमल तक सेम चल रहे हैं। यहाँ पर जो थर्ड प्लेस पर है, एक के पास 1 आ रहा है, एक के पास 3 आ रहा है, तो 2 का गैप आ रहा है ना, 2 का गैप आ रहा है। नेक्स्ट जब मैंने निकाला 10th अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट की, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 4। ठीक है, दोनों में से डिफरेंस किसका कम है, इन दोनों का कम है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे 10th अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे। आप 11th में निकाल सकते हो, 11th में भी 1 का ही डिफरेंस आएगा या फिर ज़्यादा का हो सकता है। ज़्यादा का हुआ तो 10th पर हमने स्टॉप ही कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10th अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक आप फाइंड आउट करोगे बाइसेक्शन मेथड से, और हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, और हमारा रूट क्या आ जाएगा भाई फाइनली 2.374। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, रूट होगा, जो कि बाइसेक्शन मेथड से आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर दिस पॉइंट। आगे चलते हैं, सेकंड देखते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 24 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और फिर आप इजीली इसको निकाल सकते हो। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है, क्यूब रूट निकालो, 4th रूट निकालो, 5th रूट निकालो, इंपॉर्टेंट है न्यूटन रैप्सन मेथड में। इनका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए क्यूब रूट ऑफ 24, क्यूब रूट ऑफ 24, हमें यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 24 फाइंड आउट करना है। दिस इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, किस फॉर्म में लिखेंगे हम इक्वेशन को, x³ - 24 = 0। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 24 हमें चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 24 का आप निकाल रहे हो क्यूब रूट यानी कि 1/3 पावर, ठीक है, = x। आप इस टाइप से लीजिएगा, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो 24⁻⁴ = x। मैंने बोथ साइड 3 पावर किया, सो ये आ जाएगा x³ = 24। इसको लिखा मैंने x³ - 24 = 0। तो अगर आपसे क्यूब रूट ऑफ 24 बोला जाता है, सो इसका जो रूट हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ये किसका रूट होगा, ये इस इक्वेशन का रूट होगा, x³ - 24 = 0।
क्लियर भाई? तो इसका हमें रूट फाइंड आउट करना है। किसका यूज करना है? न्यूटन रैफ्सन मेथड। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? हम इसको ले लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 24 विच इक्वल्स टू 0। हम यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, सो 3x स्क्वायर एफ डैश एक्स की वैल्यू, ये हमें किस में चाहिएगा? न्यूटन रैफ्सन फॉर्मूला में। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बताते हैं, बाय न्यूटन रैफ्सन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एफ डैश एक्स आई। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपको न्यूटन रैफ्सन के लिए याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो। एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू कैसे निकालेगा? ये एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ से अगर मैं निकालती हूँ एफ ऑफ एक्स आई, तो जहाँ पर भी आपके पास एक्स है वहाँ पे एक्स आई कर दीजिएगा। सो एक्स आई क्यूब माइनस 24। अगर एफ डैश एक्स आई निकाल रहे हो तो जहाँ पे भी एक्स है एफ डैश में वहाँ पे एक्स आई कर देंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स आई प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एक्स आई क्यूब माइनस 24 डिवाइड बाय 3xi स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब इधर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। क्या कर सकते हैं हम? एलसीएम ले सकते हैं, एक्स आई की टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हैं। इसका लिया मैंने एलसीएम 3xi स्क्वायर, इट बिकम्स 3xi क्यूब माइनस xi क्यूब प्लस 24। okay, implies that xi plus 1 this equals to 3xi minus 1, ये आ जाएगा 2xi क्यूब प्लस 24 डिवाइड बाय 3xi स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो कॉमन आता है, अब यहाँ 1/3 कांस्टेंट है, इसको आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, 2xi क्यूब प्लस 24 डिवाइड बाय xi स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा xi प्लस 1 की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर? अब आगे देखते हैं। जो इक्वेशन हमने लिया था एफ ऑफ एक्स, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमारी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है एक्स आई प्लस 1 की, ये ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 इस टाइप से। ठीक है, तो अगर मैं एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करती हूँ, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस 24, है ना। तो ये क्या जाएगा भाई? एफ ऑफ 1 नेगेटिव, क्योंकि 1 माइनस 24 नेगेटिव होगा, हमें सिर्फ सिंबल चाहिए। एफ ऑफ 2 क्या जाएगा? 8 माइनस 24 विच इज ऑल्सो नेगेटिव। एफ ऑफ 3 निकालिए, 3 क्यूब 27 माइनस 24 विच इज पॉजिटिव। ठीक है, 0 पे भी नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर ऑपोजिट साइन किस में मिल रहे हैं आपको? 2 और 3 पर मिल रहे हैं। ओके, ऑपोजिट साइन हमें 2 और 3 पर मिल रहे हैं। सो रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट लाइज बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। इस पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इस पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ये हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था कि किसी भी क्वेश्चन के जो रूट्स हैं वो कहाँ लाई करेंगे। अगर आपके पास दो वैल्यूज़ पर जो इस फंक्शन की वैल्यू ऑपोजिट सिंबल देती है, तो दोनों के बीच में इक्वेशन का रूट लाई करेगा। तो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। अब इधर से, अच्छा इनकी वैल्यू भी निकाल ही लो भाई, निकालनी पड़ेगी। वो क्यों निकालनी पड़ेगी? देखो, इधर से अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये आएगा -16, ये नेगेटिव हो गया। इधर से अगर आप सॉल्व कर रहे हो इसको, सो इट इज़ 3, ये हमारे पास कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारी जो वैल्यू आई है, यानी कि 2 और 3 के बीच में मेरा रूट लाई करेगा। ठीक है, एफ ऑफ 2 पर जो वैल्यू आई है ना, वो -16 है, और एफ ऑफ 3 पर वैल्यू क्या आई है? 3 आई है। तो रूट बनने के लिए, रूट का मतलब जब आप फंक्शन में x के प्लेस पर वैल्यू पुट करोगे तो वो 0 आंसर देगा। आई मीन एफ ऑफ एल्फा इक्वल्स टू 0, तो एल्फा को क्या कहोगे? रूट कहोगे। मतलब एल्फा पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए। अब -16 वैल्यू और 3 वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज में देखो 0 के पास कौन सा है? 0 के पास कौन है? 3। 0 के पास -16 है, 3 है। -16 तो -16 स्टेप लेफ्ट में जा रहा है, और 3 0 के बिल्कुल 3 स्टेप पर है। तो नियरेस्ट वैल्यू किस पर है? यहाँ पे
3 पर है, ये भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताओगे एंड नियरर वैल्यू, नियरर या रूट आप बोल सकते हो, किसके है भाई, नियरर रूट 3 के, किसके पास में है, 3 के पास में है, जो रूट हमारा लाई करेगा, ठीक है। एज f ऑफ 3 इज, ये मोर क्लोजर देन, ये आप लिख लेना, f ऑफ 3 जो है वो क्लोजर है 0 के कंपैरिजन टू f ऑफ 2, ओके। सो लेट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, हमें यहाँ पे इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेकर चलना था, हम 2 ले या 3 ले, तो वो इससे पता चलेगा न्यूटन रैप्सन में कि किस नंबर पर वैल्यू 0 के पास आ रही है, ठीक है। सो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x नॉट, इसको हम डिनोट कर लेते हैं एट x नॉट, ये हम क्या लेंगे, 3 लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे। रूट हमें पता चल गया 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, बट 2 हम यहाँ पे x नॉट लेकर चले या 3 लेकर चले, तो 3 के पास 3 जो 0 के पास वैल्यू है कंपैरिजन टू -16, तो यहाँ पे 3 वैल्यू मिल रही है आपको 3 पर फंक्शन की, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास कि जो भाई हमारे यहाँ जो इनिशियल, हाँ जी, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है वो x नॉट हम यहाँ पे 3 लेकर चल रहे हैं, क्लियर। सो 3 लेकर चल रहे हो तो आप हमारे पास इक्वेशन सेकंड आई थी ना फॉर्मूला के बाद, दिस वन, इसमें आप i को यहाँ पे पुट करते जाओ, i को मैं 2 पुट करूंगी तो यहाँ से, अच्छा सबसे पहले मुझे यहाँ पे x नॉट मिला है, x नॉट मिला है तो मैं यहाँ पे i को 0 लेकर चलती हूँ, i को 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस टाइप से अप्रोक्सीमेशन आप निकालते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से x नॉट की वैल्यू मिल गई मुझे, x नॉट क्या है 3। सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आप यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या करोगे, i को 0 पुट कर दोगे, i को 0 पुट करोगे तो आपको x1 मिलेगा इधर से, है ना। 1/3 2x नॉट क्यूब प्लस 24 डिवाइड बाय x नॉट स्क्वायर, ठीक है। 1/3 2x नॉट क्यूब यानी कि 3 क्यूब प्लस 24 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आपको लिखना है, ये वैल्यू आ रही है 2.8889। तो इसमें वैल्यूज आपको पुट करते जाना है और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है वो निकालते जाना है, मतलब x नॉट मिल गया आपको 3, है ना। बट हमें पता है कि इसका जो रूट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। अब इसके बीच में कौन सी वैल्यू आएगी वो हमें देखना है। पहली वैल्यू क्या आई, 2.88 कुछ इस टाइप से 88899 आई x1 की वैल्यू, जो कि इन दोनों के बीच में लाई करेगी, राइट। नेक्स्ट निकालोगे तो नेक्स्ट आपको x2 चाहिए, x2 के लिए क्या करेंगे, i को 1 पुट कर देंगे इधर, ठीक है। तो x2 अगर मुझे फाइंड आउट करना है x2, सो ये आ जाएगा 2x1 क्यूब, i को क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन में 1 पुट कर देंगे, i को 1 पुट कर देंगे, सो ये आ जाएगा 24 डिवाइड बाय x1 स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास x1 की वैल्यू है 2 इंटू x1 की वैल्यू ये आई है 2.8889, और हाँ हमेशा डेसिमल के बाद 4 पॉइंट ज़रूर रखना, 4 नंबर ज़रूर रखना, ठीक है। ध्यान रखना, चाहे कोई भी फॉर्मूला आपके पास है तो उससे जल्दी एक्यूरेसी मिलती है आपको। 2.8889 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको x2 की वैल्यू मिलेगी, इट इज़ इक्वल्स टू 2.888, अच्छा 2.8845, हाँ जी, ये आपके पास वैल्यू आई है, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका 3 डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट करना था, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस तक हमें चाहिए था, तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी वैल्यू सेम आ रही है, ओके। यहाँ से आप x3 भी निकाल के देख सकते हो, x3 वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज तो आप यहाँ पे भी इसको स्टॉप कर सकते हो। यानी कि अगर मैं f ऑफ x2 फाइंड आउट कर रही हूँ, f ऑफ x2 की अगर वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे x3 पर भी चेक करना है, निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए x3 वैल्यू, तो वो कैसे पता चलेगा, देखो x1 वैल्यू मिल गया, x2 वैल्यू मिल गया, यहाँ से f ऑफ x1 निकाल लो, ठीक है। f ऑफ x1 यानी फंक्शन में पुट कर दोगे आप, x क्या था फंक्शन, x क्यूब प्लस 20 माइनस 24, है ना, x क्यूब माइनस 24, ये हमारे पास फंक्शन था, ये फंक्शन की वैल्यू थी। इधर आप पुट करके देखोगे f ऑफ 2.8889, ओके। इधर मैंने अगर पुट किया सो 2.8889 क्यूब
-24, इसको सॉल्व करके देखो, ठीक है। फिर हमने f ऑफ x2 सॉल्व किया, f ऑफ x2 क्या आया मेरे पास 2.8845 क्यूब -24, राइट। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू देता है 0.00002, यानी कि अप्रॉक्सीमेट नियर टू 0, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट हमें क्या मिल रहा है, 0 वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये हमारा रूट हो जाएगा फाइनली। इस पर अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इससे बड़ी वैल्यू आपको मिलेगी, f ऑफ x1 पर अगर वैल्यू निकालोगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी। बात आई समझ में। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर आप वैल्यू निकाल सकते हो फंक्शन की, पहले x1 पर चेक किया, फिर x2 पर चेक किया, जो भी 0 के पास मिलती है वही आपका यहाँ पे रूट हो जाएगा। तो फाइनली रूट हमारा क्या हो जाएगा 2.8845। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको गिवन है, कहते हैं हैज एट लीस्ट वन रूट एंड फाइंड इंटरवल इन विच इट लाइज। देखो आपके पास 3 थ्योरम्स है कंटिन्यू। एक सबसे फर्स्ट पहले थ्योरम क्या कहती है कि भाई अगर फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 0 इक्वेशन आपके पास है, अगर f ऑफ अल्फा पर वैल्यू आपकी आती है पॉजिटिव और f ऑफ बीटा पर वैल्यू आती है नेगेटिव, है ना, तो कहता है कि रूट, इसका जो एक्चुअल रूट होगा वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। इट इज थ्योरम फर्स्ट, है ना। सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास f ऑफ x इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है ऑफ इवन डिग्री, ऑफ इवन डिग्री, यानी इसकी डिग्री कैसी है, इवन है, x रेज़ टू पावर 4 2 6 कोई भी इवन नंबर हो सकता है ना। फिर कहते हैं कि अगर इवन डिग्री की आपके पास इक्वेशन है और इसका फर्स्ट जो, यानी कि जो लीडिंग कॉफिशिएंट होता है, अगर हम a n यहाँ पे लेकर चलते हैं तो a n से डिनोट कर सकते हो, a n x रेज़ टू पावर n, a n -1 x रेज़ टू पावर n -1 प्लस अप टू सॉन a नॉट, कुछ इस टाइप से अगर आप लिखते हैं तो a n हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर इवन डिग्री की इक्वेशन है, फर्स्ट इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसके जो 2 रियल रूट होंगे, एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव, है ना। थर्ड थ्योरम ये कहती है कि f ऑफ x इक्वल्स टू 0 ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, f ऑफ x इक्वल्स टू 0। अच्छा लास्ट टर्म, ठीक है, यही होता है f ऑफ x इक्वल्स टू 0 अगर है ऑड डिग्री की, ऑफ डिग्री ऑड, अगर इसकी डिग्री ऑड है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है x³ है हमारे पास, है ना, लीडिंग जो हमारे पास क्या रहेगा, लीडिंग टर्म यहाँ पे x³ है, यानी कि जिसकी सबसे बड़ी पावर है। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक है, क्यूबिक यानी कि ऑड डिग्री की है, तो हमें देखना है कि कॉफिशिएंट या लीडिंग कॉफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, विच इज़ पॉजिटिव। अगर लीडिंग कॉफिशिएंट 1 है तो इसके पास एक रूट, रियल रूट लाई करेगा और वो होगा ऑपोजिट ऑफ द लास्ट, ऑपोजिट साइन ऑफ द लास्ट टर्म। यानी कि अगर मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन है, हियर f ऑफ x इक्वल्स टू 0 इज ऑफ डिग्री ऑड, डिग्री ऑड एंड लीडिंग कोफिशिएंट 1 विच इज पॉजिटिव। कैसा है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, एंड लास्ट साइन ऑफ लास्ट टर्म या आप यहाँ पे बता सकते हो। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ रियल रूट ऑफ f ऑफ x which is of opposite sign of last term। तो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, तो इसका एक रियल रूट लाई करेगा जो कि ऑपोजिट साइन होगा लास्ट टर्म का, है ना। सो हियर लास्ट टर्म इज नेगेटिव, देयरफॉर रूट ऑफ f ऑफ x इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर ऑड डिग्री की इक्वेशन है, लीडिंग कॉफिशिएंट, लीडिंग टर्म आप बोल सकते हो, लीडिंग टर्म अगर पॉजिटिव है तो इसका एक रियल रूट लाई करेगा जो कि ऑपोजिट साइन का होगा जो लास्ट टर्म आपके पास है। अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो वो रियल रूट नेगेटिव हो जाएगा, अगर लास्ट टर्म नेगेटिव है तो रियल रूट पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें क्या प्रूव करना था, एटलीस्ट 1 रूट, तो यहाँ पे कम से कम एक रूट तो इसका लाई कर रहा है जो कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि लास्ट टर्म नेगेटिव है।
ठीक है, तो ये रीजन हमने यहाँ पे दिया। अब कहते हैं फाइंड द इंटरवल इन विच इट लाइज, इंटरवल निकालिए। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वही हम एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करते हैं, 0 निकालिएगा माइनस 5 आ रहा है नेगेटिव। एफ ऑफ 1 फाइंड आउट कीजिए, 1 माइनस 4 प्लस 7 माइनस 5, सो ये आपका क्या आ रहा है नेगेटिव। ठीक है, एफ ऑफ 2 अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ, सो 2 क्यूब 8, ठीक है, माइनस 4 16 प्लस 14 माइनस 5, सो ये आ जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव 20, ये आ जाए 22, इट इज पॉजिटिव। तो इसका जो रूट है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। एफ ऑफ 1 हेयर एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 are of opposite signs, so therefore root lies between 1 and 2। ठीक है, अभी हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं जो कि आपको ट्राई करने हैं और वो सारे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ और देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका जो डेरिवेशन है ज़रूर करके जाना, रेगुलर फाल्सी, कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फाल्सी, कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्शन, और न्यूटन रैप्शन में जितने भी और डेरिवेटिव्स हैं जो आपको रूट्स के लिए, क्यूब रूट के लिए वहाँ पे दिए गए हैं, तो सभी आपको सॉल्व करके जाने हैं, अच्छे से पढ़ के जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्शन इटरेशन मेथड एंड रेगुलर फाल्सी मेथड। तो यहाँ पे दोनों का पूछ सकता है, या एक जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो डेरिवेशन में एक का भी पूछ सकता है। ठीक है, शो दैट द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्शन मेथड इज 2, इस टाइप से पूछेगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, वहां पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ दिस हैज 3 रियल रूट्स, फाइंड द इंटरवल इन विच दे लाई। तो ये तो शायद अभी हमने, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था। ठीक है, फाइंड द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग सेकंड मेथड, न्यूटन रैप्शन डेरिवेटिव, यहाँ पे डेराइव इटरेटिव फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ नंबर, यानी कि इनवर्स ऑफ नंबर के लिए आपको निकालना है n नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको बता रही थी, ये बार बार आपसे पूछे जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लॉन्ग का एक पार्ट भी आ सकता है, या लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट दे देगा क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, है ना। फाइंड रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन बाय रेगुलर फाल्सी मेथड, करेक्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यहाँ पे 3 या 4 था, मैंने शायद लिखा नहीं होगा। स्टेट डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ द रियल रूट फॉर एन अलजेब्राइक इक्वेशन। तो ये जो चैप्टर है ये ज़्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल आपके पास 4 से 5 ही यहाँ पे टॉपिक्स रहेंगे। एक टॉपिक और ऐड हुआ है आपके जो टॉपिक्स के बीच में, उसको भी आपको एग्जाम्पल नंबर 3 उसका इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिखना भूलूंगी। ठीक है, ज़रूर करके जाना एग्जाम्पल नंबर 3। तो इस टाइप से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे सभी मैं आपको शॉर्ट क्लासेस में बताऊंगी। आपका एग्ज़ाम अभी मई में है, तो अगर अभी भी कोई स्टूडेंट कंप्लीट सिलेबस करना चाहता है, अपने सीक्वेंस में पढ़ना चाहता है, जहाँ पर मैंने फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करवाया है, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन पर, वो कंप्लीट सिलेबस ही करता है। आई मीन आपको कंप्लीट प्रोवाइड किया जाता है, वो आपकी मर्जी होती है, आप यहाँ पे सिलेक्टिव करते हो या कंप्लीट करते हो। बट अभी आपके पास इतना टाइम बिल्कुल है, आप 1 महीने में भी अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड क्लासेस में रहेगा। कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है डाउनलोड कर सकता है न्यूमेरा मैथ्स एप्लीकेशन। एंड इसके अलावा अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हैं तो आप जो न्यूमेरिकल एनालिसिस कोर्स है उसके फ्री कंटेंट को ओपन करो और वहाँ से टेस्ट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ PDFs डाली गई है, टेस्ट ऑब्लिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नाम से मिलेगा आपको, उसको ओपन करके आप उन टेस्ट को वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड या थर्ड चैप्टर के सेकंड यानी कि सेकंड क्लास और चैप्टर करेंगे हम थर्ड, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।